दिल से अगर नच बोले कि जर्नी डिस्क्राइब की जाए तो एक शब्द जो अमृता बार बार दोहराती है वो है मैजिकल। अभी वो शब्द हो गया एनलाइटनिंग ऑल्सो, क्योंकि जाहिर से बात है जीत के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। इट्स बिन अ ब्यूटीफुल जर्नी। हम लोगों को बहुत 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 अप्रिसिएशन मिली है हमारे टैलेंट के लिए, हमारी परफॉर्मेंसेस के लिए, हम दोनों के प्यार के लिए। लोगों ने परफेक्ट कपल का खिताब दिया है, आइडल कपल का खिताब दिया है। मुझे लगता है इससे बेहतर मुझे लगता कुछ हो नहीं सकता कि ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ साथ में आई हैं, इतनी सारी अप्रिसिएशन मिली है। इट्स बिन अ फैबुलस जर्नी सो फार। हमारा टू मच मुझे लगता है हमारी जेन्युइनिटी थी, हमारी ऑनेस्टी, हमारी सिंसेरिटी, हमारी लगन, हमारी डेडिकेशन, हमारा हार्ड वर्क। कहीं ना कहीं सच्चे मन से मेहनत की गई थी और सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ की गई थी। तो मुझे लगता है कि सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई है इस पर। करेक्ट। हम लोगों को बहुत सोलो रूम्स मिले हैं नच पावर की वजह से। तो हमारे कोरियोग्राफर्स कहते थे यार हम लोगों को सोलो रूम मिलेगा चलेगा हम लोगों को। और कहीं ना कहीं यस, सारे जो जजेस थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से मार्क्स दिए। हमेशा हमारे नए परफॉर्मेंसेस को सराहा है और प्यार दिया है। और जब फिनाले तक बात पहुंची, जब वोटिंग तक बात पहुंची, तो आई थिंक इंडिया ने अपना जो जलवा है वो दिखा दिया। एक आध बारी कभी हुई थी, मुझे याद है एक बार शायरी हम लिख रहा था तो कुछ हुआ था, लेकिन वो भी एक प्रैंक था, ये और ऋत्विक प्ले कर रहे थे जो बाद में पता चला था मुझे। लेकिन क्या होता है ना, मेरा हमेशा से मानना है कि कुछ भी चीज़, कोई भी गेम खेलो हमेशा अच्छे स्पिरिट में खेलना चाहिए। उससे ये नहीं कि आपको जीतना ही जीतना है। देखो कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो ज़िंदगी का उसूल है। आप हमेशा तो जीत नहीं सकते ना, आप हमेशा हार सकते हैं। तो एक सर्कल होता है, एक व्हील होता है, तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए जीत हार के बारे में। वर्क इन द राइट स्पिरिट। तो मैं अमृता से ही कहता था, मैं अच्छे स्पिरिट में खेलेंगे, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो भी ठीक है। इससे अमृता को मैच करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब मुश्किल हो जाता था कभी कभी, क्योंकि इतने फिनेस के साथ वो डांस करती है। लेकिन क्या होता है, मुझे लगता है मेहनत इंसान करे तो फिर काफ़ी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। तो आई थिंक हिमांशु इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय आई हैव एवर मेट। और आज से ही नहीं, बहुत शुरू से, जब लोगों को पता भी नहीं था कि हिमांशु है करके, और मैं तब से इन्हें देख रही हूँ। और कभी ही हैज़ दिस पॉलिसी ऑफ नो गिविंग अप एंड एक्सट्रीम हार्ड वर्क। आई थिंक बॉन्ड तो पहले से था, बहुत ज़्यादा करीब थे, ऑब्वियसली 11 साल से एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नच बली की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और कहीं ना कहीं वो लव चैलेंजेस ने एक दूसरे को खोजने का मौका दिया। एक स्टेप हम लोग एक दूसरे के और आगे बढ़ गए। बहुत सारी चीज़ें अनकही हैं वो समझ में आ गई, एक दूसरे की साइलेंस और भी ज़्यादा समझ में आ जाती। वो 2.5-3 महीने जो साथ में गुजारे हैं, इतने समय साथ में बिताया है, इतना समय जो साथ में बिताया है, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी मेमोरीज में बदल गया है और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा रिलेशनशिप, मुझे लगता है। छुट्टी तो हिमांशु प्लान करता है। मैंने जो मेरी चीज़ें थी, जैज थी मेरी चीज़, विनिंग अमाउंट थी और ट्रॉफी थी, वो तो मैंने ले ली। हाँ, छोटा सा हनीमून भी जरूरी है, जाहिर सी बात है। एक छोटी सी वेकेशन तो होगी, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो उससे ट्रैवल करेंगे, फिर नई कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो तो है ही। मुझे ऐसे लगा कि डेफिनेटली आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट नो क्या, बट कैसे इन्फेक्शन हो गया। इट्स जस्ट दैट मुझे लगा कि अब ये ग्रैंड फिनाले है, ये फिनाले का लास्ट एक्ट है, और जहाँ पे मैं अपना गाना परफॉर्म कर रही हूँ, आई थिंक नाउ आई कैन नॉट गिव अप। उसके बाद देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, बट ये जो परफॉर्म करते वक्त वो लम्हा ऐसा था कि आई कुडंट गिव अप। वोटर्स को यही कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने वाकई में हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, हमारी जीत को अपनी जीत समझा है, हमारे लिए वोट किया, हमें सपोर्ट किया है, हमें इतना सारा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसे बरकरार रखिए, एंड बाकी उम्मीद करते हैं कि आगे ज़िंदगी में और भी अच्छा होगा।